खलीजी ममालिक, जिन्हें अक्सर खलीज अरब रियासतें भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पर ये खलीज तावन कौंसिल यानी गल्फ कॉरपोरेशन कौंसिल GCC के 6 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE शामिल हैं। ये कौमें जजीरा नुमा अरब पर वाक़या हैं और खलीज फारिस यानी पर्शियन गल्फ की सरहद से मिलती हैं। खित्ते में जारी इस 42 दिन की अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग ने सब कुछ बदल के रख दिया है। जैसा कि ये एक मिथ थी कि दुबई सिक्योर हेवन है, लेकिन जंग के पहले हफ्ते में ही ये मिथ खत्म हो गई और दुबई सेफ हेवन से फाइनेंशियल थ्रेड हेल बन गया है। पाकिस्तानी शहरी दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़े गैर मुल्की सरमायाकारों में शामिल हैं। मई 2024 की एक तहकीकाती रिपोर्ट दुबई अनलॉक्ड के मुताबिक पाकिस्तानियों ने दुबई में तकरीबन 11 से $12.5 अरब मालियत की प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों की दुबई में 17,000 से 22,000 के करीब जायदादें हैं, जिनमें फ्लैट्स, विल्लाज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और जमीन शामिल हैं। और अभी हालिया जो रिपोर्ट लीक हुई है वो हम सबके सामने है। सन 2023 में पाकिस्तान दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में दूसरा बड़ा सरमायाकार मुल्क था। सन 2024 में पाकिस्तानी सरमायाकारों का नंबर 5वां रहा। ताजा तरीन दादोशुमार फरवरी 2026 के मुताबिक इलाकाई तनाव की वजह से सरमायाकारी में कुछ सुस्त रवि आई है और पाकिस्तान अब भी चौथे नंबर पर है। पाकिस्तानी ताजर दुबई में बड़े पैमाने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज कायम कर रहे हैं। UAE हुकूमत ने मखसूस मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर तवील मुद्दती रिहायशी वीजा, जिसे गोल्डन वीजा भी कहा जाता है, फ्राहम करती है, जो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी कशिश है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2025 में तकरीबन 100 पाकिस्तानी करोड़पति UAE मुंतकिल होने की खबर है, जिन्होंने वहां की मईशत में मजीद सरमायाकारी करके अपना हिस्सा डाला है। दुबई में स्टूडियो और 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स पर सालाना 18% से 22% तक मजमूई मुनाफा, किराया और कीमत में इजाफा देखा गया है। UAE की दोस्ताना कारोबारी पॉलिसियां और टैक्स फ्री माहौल सरमायाकारों को अपनी तरफ राग़िब कर रही हैं। अब रियल एस्टेट की इस दौड़ में सऊदी अरब भी कूद पड़ा है और वहां भी गोल्डन वीजाज और पता नहीं क्या क्या कुछ सब्ज़ बाग जैसी पॉलिसीज आ रही हैं। जबकि इनके बरक्स पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई टैक्स रिलीफ नहीं, ना सिर्फ टैक्स रिलीफ नहीं बल्कि भारी भरकम टैक्सेस की भरमार है, जिससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह तनज़्ज़ुली का शिकार है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का सरमाया और पाकिस्तान के सरमायादार सब दुबई या दूसरी गल्फ रियासतों का रुख करने पर मजबूर हैं। मेरी जाती राय के मुताबिक सरमायादारों से ज्यादा कसूरवार हमारी रियासत या गवर्नमेंट है, जिसकी पॉलिसीज की बनिस्बत आज हमारी रियल एस्टेट मार्केट तबाहली का शिकार है। रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ फाइलों का नाम नहीं बल्कि इस रियल एस्टेट की बनिस्बत सैकड़ों सनतें और करोड़ों पाकिस्तानियों का चूल्हा जलता है। अब चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब। मुझे ये सुनते 22 साल हो गए कि पाकिस्तान का दुबई गवादर है। दुबई पिछले 40 सालों में दुनिया का मुआशी हब बन गया, जो टैक्स फ्री होने के साथ साथ टूरिज्म और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए एक सेफ हेवन समझा जाने लगा था। जबकि इन गल्फ रियासतों को अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए 80 से 90% चीजें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। यहाँ तक कि यहाँ 90% पीने का पानी भी डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए जेरे इस्तेमाल आता है। जबकि इसके बरक्स हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान दुनिया के 196 ममालिक में से ज्यादा कपास पैदा करने वाला 5वां मुल्क है, गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क, चावल की पैदावार में 8वां या 9वें नंबर पर है, फल और सब्जियों की पैदावार में हम टॉप 10 रैंकिंग में हैं। इसी तरह सनत की बात करें तो चमड़े की सनत में टॉप 10 रैंकिंग, खेलों के सामान की सनत में भी टॉप 10 रैंकिंग। इसके अलावा गवादर जैसी कुदरती गहरे समंदर वाली बंदरगाह जो चाइना और मशरक़े वस्ता के तमाम ममालिक को मिडल ईस्ट और अफ्रीका के साथ मिलाने की सलाहियत रखती है, जो हमारी तरक्की का मुंह बोलता सबूत है और हमारी तरक्की की जमानत है। और सबसे बढ़कर दुनिया का 7वां और मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी मुल्क है। लेकिन अफसोस के साथ इन सब बातों के बावजूद आज हम कहां खड़े हैं और ये गल्फ स्टेट्स कहां खड़ी हैं, ये वाज़ेह फर्क हम सब के सामने है। और इन सब के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि हमारे अरबाबे इख्तियार हैं, यानी हमारे पॉलिसी मेकर्स, जो अवाम दोस्त पॉलिसीज की बजाय अवाम दुश्मन पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होती बल्कि पाकिस्तान से सरमाया दूसरे ममालिक में मुंतकिल होता है और मुसलसल हो रहा है। अब इस जंग के बाद पाकिस्तान के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल चुके हैं। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और गवादर पोर्ट को मुकम्मल फाल करने के लिए और दुनिया को राग़िब करने के लिए ये एक बेहतरीन टाइम है। अब वक्त है कि पाकिस्तानियों का एतमाद जीता जाए और गवादर को एक मुआशी हब के तौर
پر ڈیولپ کیا جائے۔ گوادر سی پیک کا مرکزی پوائنٹ ہے اور چائنا اور وسطی ایشیا کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دبئی کی طرح عارضی نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک مستقل معاشی ہب ہے۔ گوادر عریبین سی میں گہرے سمندر کی قدرتی بندرگاہ ہے جو سارا سال بزنس اور ٹریڈ کا مرکز بن سکتا ہے۔ گوادر ماسٹر پلان کے مطابق یہاں انڈسٹریل ایریاز، کمرشل ایریاز، بزنس اینڈ ریزیڈینشل ایریاز بنائے جا رہے ہیں جن میں اس وقت انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ گوادر میں انویسٹمنٹس کے لیے آپ مجھے کبھی بھی کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ مزید انفارمیشن کے لیے سبسکرائب